नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में खबरें अचानक से सामने आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर बसपा में वापसी कर सकते हैं या बसपा के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। दोस्तों, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब जरा एक बार नजर डालते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछले 3 ऐसे बयानों पर जहां से उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि बसपा के साथ गठबंधन तो क्या, उनके साथ सवाल ही नहीं बनता। मायावती के समर्थन में है, उनका बहन जी का मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात बसपा में जाने की या बात गठबंधन की आई तो उन्होंने हमेशा से ही मुख फेरा है। जी हाँ दोस्तों, इसके 3 वजह आपको बताते हैं, 3 ऐसे बयान बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजनीति है, राजनीति में किसी भी सियासी समीकरण से मुंह नहीं फेर सकते, कोई भी यहाँ पर समीकरण संभव हो सकता है। तो जिस तरीके से हवाएं का रुख बदल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जा सकते हैं, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, खबरें इससे भी पहले मीडिया में छाई हुई थी। खबरें हैं जो कि सूत्रों के अनुसार मीडिया में छाई हुई है, और इससे भी पहले खबरें छाई हुई थी जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य से साफ साफ सवाल पूछा गया था कि क्या वे बसपा का वापस से हिस्सा बनेंगे, या यहाँ तक कि उनसे भाजपा को लेकर भी पूछा गया था, क्योंकि तब वे सपा से जुड़े हुए थे और उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, और तो क्या आप बसपा या फिर भाजपा में वापसी की ओर देख रहे हैं। तो खासकर भाजपा, क्योंकि भाजपा उस समय सत्ता में थी और अभी भी सत्ता में है, तो उन्होंने कहा था जिस पार्टी को छोड़ चुका हूँ उस पार्टी में दोबारा पलटकर नहीं देखूंगा, इसलिए सवाल ही नहीं बनता कि उनके साथ वापस चला जाऊं, विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता। अब जब उनसे दोबारा सवाल पूछा गया था, तो हाल ही में मायावती के 2007 के कार्यकाल को बहुत याद किया था। उन्होंने कहा था कि वैसा कार्यकाल किसी का नहीं रहा, सबसे बेहतरीन कार्यकाल था मायावती का। भले ही उस समय वह बसपा में बड़ी भूमिका में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य शायद इसी वजह से तारीफ कर रहे हों, लेकिन तब भी उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप इतनी बहन जी की तारीफ कर रहे हैं और सपा से भी इस्तीफा दे दिया है, तो क्या सपा को छोड़ने के बाद बसपा की ओर चाहते हैं कि बसपा आपके लिए दरवाजे खोले। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, देखिए, हम चाहते तो सपा से इस्तीफा देकर हम बसपा में जाते, अपनी नई पार्टी नहीं बनाते। हमारी विचारधारा अलग हो चुकी है और जो विचारधारा पहले थी उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम बसपा की वापसी की ओर नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है उनके तीसरे बयान का। तो जब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना ली थी, उस वक्त उनकी पार्टी को गठबंधन के साथी की तलाश थी, किसी ऐसे बड़े दल की साथी की तलाश थी जो कि उनके साथ जुड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को तरजीह दे सके, जैसे कभी सुभाषपा को मिली थी, जैसे कभी संजय निषाद की पार्टी को मिली थी, जैसे कि हम बात करें जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी को मिली थी जब वे एनडीए के साथ समर्थन में आए थे, संपर्क में आए थे। वैसे ही कुछ उम्मीद स्वामी प्रसाद मौर्य को भी थी। जब इस बारे में भी सवाल किया गया तो कि क्या आप शिवपाल या फिर किसी अन्य नेता की तरह अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी या बसपा में करा सकते हैं, सपा में खासकर उनसे पूछा गया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि
कहा था कि मैंने अपनी पार्टी इस वजह से नहीं बनाई है कि वह अपनी पार्टी विचारधारा के साथ अलग लड़ूं, चुनाव जीतूं और जनता की सेवा करूं, ना कि मैंने इसलिए पार्टी बनाई है कि किसी सत्ता के लालच के लिए अपनी पार्टी का विलय किसी और अन्य पार्टी में करा दूं। तो पार्टी विलय का सवाल ही नहीं बनता दोस्तों। ये 3 उनके ऐसे बयान थे, ना तो विलय करना चाहते हैं, ना तो वे बसपा या भाजपा में सपा में वापस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिसको छोड़ चुके हैं वहाँ जाना नहीं चाहते। जिस तरीके से उनके पिछले बयान रहे हैं, इस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी को हम छोड़ चुके हैं उस पार्टी में हम दोबारा वापस नहीं जा सकते, वहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अलग ही विचारधारा के नेता हों। अब बात आती है कि क्या वे गठबंधन करेंगे बसपा के साथ अगर मौका मिला तो दोस्तों यहाँ पर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की नज़रिए से नहीं बल्कि बसपा के नज़रिए से यहाँ देखते हैं इस बार बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से कितनी ज़्यादा विनती की थी, आप देखे ही होंगे। कई ऐसे हमारे चैनल पे वीडियो हैं जिसमें कई ऐसे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने मायावती को इंडिया अलायंस के साथ साधने की कोशिश की। तो जहाँ तक देखा जाए कि बहन जी को अपने साथ लाने की कोशिश की, बहन जी को अपने साथ में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बसपा के लिए हमेशा इंडिया अलायंस के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मायावती का शुरुआत से ही फैसला था कि वो गठबंधन में नहीं करेंगी, गठबंधन में नहीं आएंगी। अब यही बात आती है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ आने का फैसला करती है तो क्या गठबंधन होगा या फिर बसपा उनको अपनी टिकट देगी किसी सीट से कि आप चुनाव लड़िए। यहाँ पर आकर पेच यहाँ पर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। यही एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। बहरहाल अभी तक सभी कयास लगते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक ये माना जा रहा है गठबंधन की बात को लेकर, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। फिलहाल राजनीति है, संभव कोई भी चीज़ हो सकता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।